हर हर महादेव, जय माता की। मित्रों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके फ़ोन आते रहते हैं बेचारों के। वो कहते हैं कि गुरुजी काम नहीं चल रहा, बहुत प्रयास करते हैं, काम नहीं चलता, सिरे नहीं चढ़ता, बात नहीं बनती और बिजनेस में हमेशा लॉस रहता है, दिक्कत रहती है, कर्ज लेना पड़ता है, कर्ज चुकाना भी पड़ता है तो ब्याज पे लेकर के पैसा चुकाना होता है, उसकी भी ब्याज चढ़ती है। घर में रोटियों के लाले बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, मतलब समझ नहीं आ रहा करें तो क्या करें। कोई हमारे अंदर गलत ऐप भी नहीं है जिसके कारण हम सोचते हो भाई हमारी बर्बादी हो रही है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी समस्याएं लेकर के लोग हमारे पास आते हैं, फ़ोन करते हैं, मिलने का प्रयास करते हैं और वो अपनी जब समस्या बताते हैं तो बड़ा दुख लगता है अंदर से। क्यों? कि किसको ज़रूरत नहीं है, पैसे की ज़रूरत तो सबको है, मुझको भी है, आपको भी है, और चाहे कितना भी अरबों खरबोपति है उसको भी ज़रूरत पैसे की है। तो पैसा हमारे लिए बहुत, जीवन के लिए बहुत ही परम आवश्यक है। तो उसके लिए बहुत सारे लोग उपाय पूछते हैं, गुरु जी कोई उपाय बताओ, कोई ऐसी कोई पूजा पाठ बताओ जिससे कि हमारा वो हो, मतलब कुछ काम धंधा चले, बच्चे को कोई काम मिले, घर में 2 पैसे की इनकम हो। तो ये जब सारी चीज़ें हम सुनते हैं तो मतलब मन में भी बड़ी मतलब बात पैदा आती होती है कि यार वास्तविकता में जो समस्या है वो है ही सबके सामने है। और पैसा तो मतलब एक ऐसी चीज़ है कि चाहे आपके यहाँ पर बोरियां भरी हों, खजाने भरे पड़े हों, फिर भी अगर आपको रास्ते में कहीं 500 की नोट मिलेगी, 100 की मिलेगी, आप तुरंत झुक जाओगे। क्योंकि पैसा हर जगह झुका देता है। पैसे के अंदर ही ताकत है। पैसा क्या नहीं कर सकता, पैसा कुछ भी कर सकता है और पैसे के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। तो आज मैं आपको वही बता रहा हूं कि जब पैसा कुछ भी कर सकता है और पैसे के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है तो आप मेरे कहने से पैसे के लिए कुछ करिए। मैं आपको एक ऐसी पूजा बताऊंगा, एक ऐसी साधना बताऊंगा कि जो 100% आपके जीवन में बहुत जल्द चमत्कार दिखाएगी। और मैं तो ये कहता हूं अपनी मैं ऐसे नहीं बोल देता कि रातों रात को करोड़पति बनेंगे, रातों रात की बोलता हूं ना। मैं ये तो नहीं कहता 1 रात में बन जाओगे, 2 रात में बन जाओगे, 10 रात में बन जाओगे। ना जाने कौन सी रात आपको करोड़पति बना दे। मेरा कहने का मतलब यही होता है कि ऐसा कौन सा दिन आए आपके जीवन में जब आप कहोगे वास्तविकता में हे भगवान मैं बहुत खुश हूं। इसलिए मैं जो भी मतलब वीडियो डालता हूं वो पूरे दिल से डालता हूं, आपके उसके लिए डालता हूं, आपकी भावनाओं को समझ कर के लिए डालता हूं। मगर मैं आपको जो वीडियो बनाता हूं तो उसमें मैं एक ही बात आपको कहना चाहता हूं। मेरी वीडियो देखने के बाद आप सबसे पहले कोई भी मेरी साधना करें, कोई भी पूजा पाठ करें, किसी भी प्रकार की करें, जो मैं आपको बताऊं उनको करें। उनमें सबसे पहला नियम, आपको शराब, मांस, मदिरा आदि का बिल्कुल भी सेवन नहीं करेंगे। अपने माता पिता का, अपने संत महात्मा गुरुजनों का बिल्कुल भी किसी का भी निरादर नहीं करेंगे। क्यों? कि ये मेरी कोई बनाई हुई विद्या नहीं है, मेरे कोई माँ बाप ने नहीं बनाई है, हमारे ऋषियों की विद्या है, संत महात्माओं की विद्या है, हमारे गुरुजनों की विद्या है। उनको हम आपको मतलब बताते हैं और उनको ही हम उन्हीं विद्याओं को, उन्हीं साधनाओं को बताते हैं जिनसे हमारे लाखों लोग जिसका बेनिफिट उठा रहे हैं, जो कर रहे हैं। तो मैं आपको किसी भी गलत जगह पर किसी भी गलत प्रयोग, कोई छोटा मोटा इस तरीके से, मैं आपको जो भी बताता हूँ पावरफुल बताता हूँ, बस आप पूरा श्रद्धा पूर्वक उसको करिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अभी पीछे मैंने एक वीडियो डाला था, आप बकवासबाजी करते हो, पता नहीं कुछ बेवकूफ़ लोग उसमें ऐसे जुड़े हुए हैं, उसमें कमेंट वगैरह किया। अरे जब तक मैं तुम्हें समझाऊं नहीं तब तक आप उसको, कोई भी चीज़ मैं आपको दे दूं और आपको उसका महत्व ही ना हो तो आप उसे कैसे करोगे? भैया समझाना पड़ता है। आपको मेरी बातें बुरी लगती हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको लगती है, मगर अंत में जब आप किसी मुसीबत में फंसोगे तो आप निश्चित रूप से हमारी वीडियो देखोगे और आप उस पर फिर काम करोगे। तो मेरा मतलब यह है कि मैं आपको जो बता रहा हूं पहले उस नियमों को थोड़ा पालन करें। नियमों को पालन कर लेंगे तो आपको किसी भी साधना में एक बहुत सहजता और सरलता से मतलब कामयाबी मिल जाएगी। मेरा कोई ये नहीं है कि मैं अपनी वीडियो लंबी करना चाह रहा हूं और आपको अपने व्यूज बढ़ाने के लिए टाइम बढ़ा, ऐसा कुछ नहीं। मगर मैं चाहता हूं आप ज्यादा से ज्यादा पहले समझे, फिर उसके बाद करें। साधना बताने में ज्यादा समय नहीं लगता, उसको करने में आपको टाइम लगेगा, मगर मुझे बताने में ज्यादा नहीं लगेगा। क्योंकि फिर भी तो आप मेरे से पूछोगे बाद में गुरुजी कैसे करनी है। तो इसलिए मैं सब कुछ पहले ही आपको बता देता हूं। तो आप किसी भी प्रकार की मुसीबत में फंस रहे हो, आपका काम नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, आपको पैसा नहीं मिल रहा है, पैसे के रास्ते सारे बंद हो गए हैं, हर तरफ से आपको निराशा फैल छा रही है,
चारों तरफ से आपको मतलब जो है मुसीबतें मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे हैं। तो अब मैं आपको जो साधना आपको बता रहा हूं, इस साधना को आप कर लेना। ये साधना आपके जीवन में इतना प्रभावशाली होगी कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। गाड़ी, बंगला, मकान, दुकान, अच्छा बिजनेस, व्यापार, अपार धन संपदा आपको इससे बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सहजता से प्राप्त हो जाएगी। आपको इसमें कुछ विशेष ज्यादा नहीं करना है। जो मैं नियम बताऊंगा उनको आपको फॉलो करना है, उसी तरीके से करना है। आपको एक मतलब जो है चौकी लेनी है। चौकी पर लाल आसन बिछाना है। लाल आसन के ऊपर लाल आसन ले ले, पीला आसन ले ले, जो भी एक्सरसाइज आप लेना चाहें ले सकते हैं आप, ठीक है। और उसके ऊपर माँ मतलब जो है भैरवी की, त्रिपुर भैरवी की एक तस्वीर लगा दें। उनको पहले स्नान कराएं, फिर विधि प्रकार से उनका पंचोपचार पूजन करें। मतलब तिलक लगाएं, स्नान कराएं, तिलक लगाएं, चावल का तिलक लगाएं, फिर धूप बत्ती प्रसाद भोग आदि उनके सामने रखें। अगर हो तो शुद्ध देसी घी का दीपक जला दें। अगर नहीं है आपके पास में तो आप मतलब जो है तिल का दीपक आप जला सकते हैं। ये साधना आपको रात्रि के 10 बजे के बाद करनी है। शुक्ल पक्ष में प्रारंभ करनी है। आप इस साधना को बृहस्पतिवार से भी कर सकते हो और इस साधना को आप शुक्रवार से भी कर सकते हो। दोनों बार आपके लिए श्रेष्ठ है इसमें, ठीक है। आपको भी पीले वस्त्र धारण करने हैं। साधना से पहले आपको 1-2 घंटे पहले जो भी आपको भोजन पानी करना है 2-3 घंटे पहले कर लें, उसके बाद आपको नहीं करना है। साधना ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, 1 से सवा घंटे की साधना है, बहुत आसानी से हो जाएगी। और इस साधना को करने के बाद आपको धीरे धीरे आपके जीवन में बहुत अच्छे परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। प्रभाव आपको इसका 40 दिन में दिखाई देना शुरू हो जाता है। मैं जैसे बताऊंगा उसी तरीके से करोगे तो, ठीक है। अब आपको जो करना है, जिस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, किस मंत्र का आपको जाप करना है और किस तरीके से आप करना है। एक बात ध्यान रखिए, अगर मैं देवी की साधना बताता हूँ और वीडियो में किसी में मैं भूल जाता हूँ कि आपको ये बोल, तो आपको हर देवी की साधना के बाद में भैरव अष्टोत्तर का पाठ जरूर करना चाहिए। भैरव अष्टोत्तर सतनाम का पाठ, आप बटुक भैरव अष्टोत्तर सतनाम का पाठ कर सकते हैं या कोई भी भैरव अष्टोत्तर का पाठ आप कर सकते हैं। इसको आप कभी भी करना ना भूलें, इस चीज को ध्यान रखें। पहले आप मंत्र का जाप करें, फिर उसके बाद में अष्टोत्तर, उसका सतनाम अष्टोत्तर आता है। जिस देवी की आप मंत्र का जाप करेंगे उन्हीं का एक अष्टोत्तर सतनाम अष्टोत्तर आता है, उसका पाठ करना है आपको। और फिर एक बार आपको भैरव अष्टोत्तर का पाठ करना होता है। तो अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ही छोटा सा मंत्र है। इसकी आपको 11 माला करनी है। 11 माला के बाद में फिर आपको हवन करना है। हवन में आपको चावल लेकर के और दूध में मतलब बनाने हैं, उसमें थोड़ी सी आपको हल्दी डाल देनी है और गुड़ मिला देना है, शक्कर मिला देनी है, थोड़ा शहद और देसी गाय का घी मिला देना है। इनसे कर सकते हैं। और इसमें लकड़ी की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए, थोड़ा, क्योंकि गीली होती है खीर, इसलिए उसमें जलने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो ये आपको ऐसे मतलब सामग्री भी मैंने आपको बता दी है। और अब आपको हवन जो करना होता है वो 40 दिन पूरी साधना करने के बाद में 41वें दिन 10वां हवन करना है। जितना आपका टोटल जाप हुआ है उसका 10वें हिस्से का आपको हवन करना है। हवन के बाद में आपको मतलब जो है 5-7 साल से छोटी छोटी कन्याओं को भोजन कराना है, यथाशक्ति उनको दक्षिणा देनी है। आपकी सामर्थ्य हो तो आप उनको वस्त्र भी दे सकते हैं। उनके चरण स्पर्श करके मस्तक अपना उनके चरणों में लगा करके उनको पूरे सम्मान के साथ अपने घर से विदा करें और माँ भगवती से ये प्रार्थना करें कि अब इस पूरे संपूर्ण अनुष्ठान की शक्ति आप मेरे शरीर के अंदर प्रवाहित करें। ये माँ से आपको बोल दें। जो भी आपकी कामना है पूजा से प्रारंभ में ही संकल्प ले लेना है। आपको धन की जरूरत है तो, मकान की जरूरत है तो, गाड़ी की जरूरत है तो, व्यापार वृद्धि की जरूरत है, आप बोलते हैं हे भगवती मैं अपने व्यापार वृद्धि के लिए साधना कर रहा हूँ, मुझे मेरे व्यापार में सफलता मिले। अगर आप धन की कामना है, हे भगवती मैं एक विशेष प्रकार के धन की आपके लिए साधना कर रहा हूँ, मेरे घर में पर्याप्त मात्रा में धन हो, उसके लिए आप मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। यानी आपको जो भी परेशानी है आप पहले दिन संकल्प में थोड़ा सा जल, थोड़े से चावल, फूल और थोड़े से पैसे आप अपने हाथ में रख करके ये सब बोलें। अपना नाम बोलें, अपना गोत्र बोलें, अपने पिता का नाम बोलें और ये उस तिथि बार नक्षत्र बोल करके माँ के सामने समर्पित कर दे। बाकी माँ सब कुछ जानती है, आप साधना कर रहे हैं, वो सब कुछ जानती है और हर तरीके से आपकी बात को समझती है। आपको ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस पीरियड में 40 दिन तक आपको पूरा ब्रह्मचर्य के साथ पालन करना है। किसी भी साधना में और साधना के बाद भी आपको मांस मदिरा आदि का सेवन बिल्कुल भी भूल करके नहीं करना है। इस चीज का आप पूरा ध्यान रखें। अब आपको मंत्र का जाप कौन सा करना है? मंत्र का जाप है ओम ऐंग ह्रीम श्रीम भैरवी भद्राक्ष्य
नमः। ये मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं भैरवी भद्राक्षी नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। इसके बाद इसका जाप करना है आपको 11 माला का। ध्यान रखें, एक माला 3 से 4 मिनट में हो जाती है, 11 माला इसका जाप करना है। फिर इसके बाद में बाला अष्टोत्तर सतनाम आता है, उसके आपको 11 पाठ करने हैं। 11 पाठ करने के बाद में फिर आपको एक भैरव अष्टोत्तर का पाठ करना है और इसके बाद फिर आपको क्षमा प्रार्थना करनी है। आप आरती करना चाहें आप आरती करें, आपसे नहीं आरती आपको याद है तो मतलब जो है आप ऐसे ही क्षमा प्रार्थना करें और माँ से प्रार्थना करें, हे भगवती आप हमारा कल्याण करें, आप हमारा उद्धार करें। जब आपका संपूर्ण जाप हो जाए पूरा, तो जितना भी आपने पूजा में मूर्ति, माला, झोली, आसन आपने जो भी पहने हुए हैं, आपने जो भी पूजा के वक्त जो वस्त्र धारण किए हुए सारे वस्त्र वगैरह ये सब ले करके एक पॉलिथीन में रखें और हवन की राख वगैरह जो भी सारी है आप और उसे किसी पवित्र नदी में जाकर के खोल के विसर्जन कर दें। ये आपका पहला चरण अनुष्ठान का संपूर्ण हो गया। यहाँ से आपकी स्थिति प्रबल सुधरनी शुरू हो जाएगी और फिर इसके बाद आप हर तीसरे महीने या 6 महीने में एक अनुष्ठान इसी प्रकार का आप कर लिया करें। इससे आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव रहेगा। अनुष्ठान के बाद में आप मतलब जो है 5 माला का प्रतिदिन जाप करें और 1 माला मतलब जो है बाला अष्टोत्तर सतनाम का पाठ जरूर किया करें और फिर 1 बार आप भैरव अष्टोत्तर का पाठ करें। ये प्रतिदिन आपको फिर नियम से करना है। इसमें आपको कोई ब्रह्मचर्य के पालन की जरूरत नहीं है, मगर मांस मंत्र आदि किसी प्रकार का आप इसमें सेवन नहीं करेंगे। इस चीज़ का आप पूरा ध्यान रखें। आशा है कि आपकी समझ में ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। माँ भगवती से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्द से जल्द आपकी संपूर्ण कामनाओं को पूरा करे और आपके घर में सुख और शांति प्रदान करे। मित्रों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंद लोगों को इसको शेयर जरूर करें। मेरा एक चैनल हो रहा है जिसका नाम है एस्ट्रो हीलिंग पॉइंट। उस चैनल पर भी मेरी बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है और आपके काम की वीडियो आने वाली है। आप उस चैनल को भी अभी से लाइक और सब्सक्राइब कर दें और आपकी ज़रूरत की कोई छोटी मोटी वीडियो उसके अंदर पड़ी हो तो आप उसको ज़रूर देखें और अपने जीवन में मतलब आगे बढ़ने का प्रयास करें। मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि संसार के सभी प्राणी सुखी हों, समृद्ध हों, संपन्न हों और सबके मतलब जो सबका कल्याण हो। बस यही माँ भगवती से मेरी प्रार्थना है और यही सोचकर मैं आपको ये वीडियो बनाता हूँ। हर हर महादेव, जय माता।